लो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं मासिक पेपर आपके जो चल रहे हैं यहाँ पर मासिक टेस्ट पेपर अगस्त माह में क्लास 10th विषय विज्ञान। इसका आप सलूशन देखने वाले हैं कंप्लीट इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम ख़राब किए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और अच्छा सा कोई कमेंट कर दीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम ख़राब किए। तो पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं 3, तो 3 नंबर के हैं, और यहाँ पर रिक्त स्थान 2 दिए गए हैं। कितने नंबर के? 2 नंबर के हैं। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पर आपके सही विकल्प। तो पहले का हमारा क्या है करेक्ट आंसर? तो पहला है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने। ठीक है मैम। और यहाँ पर कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। और एल्यूमिनियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो इसका ये 13 होता है। ठीक है मैडम। तो इसे कैसे भरते हैं? आप भरने की आपकी क्रिया आनी चाहिए आपको। तो पहले में 2 भरते हैं, दूसरे में 8 भरते हैं, तीसरे में 18 और ये 32। ठीक है मैडम। पर क्या होता है कि हर क्रिया 2 में दोहराई जाती है। पहले 2, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18 और फिर 32, फिर 32। ठीक है मैडम। तो 2 बार भरे जाते हैं, भरने की क्रिया होती है क्योंकि उपकक्षक होते हैं अलग अलग। तो इसके हिसाब से तो आपको यहाँ पर सही आंसर मिल चुके होंगे। पहले का पहला, दूसरे का डी, तीसरे का सी, जो टिक लगे हुए हैं यहाँ पर। और इनको न्यूट्रॉन की खोज आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन की आप वैसे ही निकाल सकते हैं। एक फार्मूला है आपको यहाँ पर, आप पहले देख लीजिए। तो इसमें क्या है, प्रकाश रेखा में गमन करता है। तो कैसे में? सीधी रेखा में, सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा, आवेश प्रवाह की दर किसे कहते हैं? तो आवेश प्रवाह की दर क्या है? विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा। ठीक है फ्रेंड। तो पहले में हमें क्या भरना है? सीधी, और दूसरे में क्या भरना है? विद्युत धारा। तो ये आपके हो जाएंगे रिक्त स्थान। इसके बाद इसको अगर आप यहाँ पर फिर कितने क्वेश्चन करने हैं आपको, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें प्रश्न क्रमांक 3 में से कोई 3 प्रश्नों के हल करने हैं। तो आपको यहाँ पर आंसर दिए गए हैं चारों के। आप किसी 3 प्रश्नों के उत्तरों का पुस्तक में उल्लेख कीजिए। ठीक है फ्रेंड। तो 3 ही लिखना है आपको इसमें केवल, और चारों के ऑप्शन, चारों के आंसर दिए गए हैं। नीचे वाले में भी आपको कोई 3 ही करना है। तो आप यहाँ से कर लीजिए जो भी आपको अच्छा लगे। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा क्या था आपका? परमाणु संख्या किसे कहते हैं? तो परमाणु संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं, किसी भी परमाणु में परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है। परमाणु क्रमांक क्या संख्या कहते हैं? तो यहाँ से यहाँ तक नीचे तक लिखना है आपको। तो ये हमारा परमाणु क्रमांक हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम आप देख सकते हैं 2 हैं आपके। तो पहला नियम यहाँ से है, प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा कैसे होते हैं? बराबर होते हैं या समान होते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट यहाँ से है, और दूसरा कहाँ से है? यहाँ से है। तो दूसरा आप यहाँ से लिखेंगे, आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण कौमा अभिलंब और आपतन बिंदु सभी एक ही तल में होते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो मतलब सभी एक ही तल में होते हैं। तो ये 2 पॉइंट थे आपके। पहला आपका यहाँ से है यहाँ तक, और दूसरा आपका यहाँ से है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। 2 ही नियम दिए थे परावर्तन के, तो 2 ही नियम है ये परावर्तन के नियम। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? समभारिक किसे कहते हैं? ठीक है। जिसका भार समान हो उसे समभारिक कहते हैं। ठीक है मैम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये समभारिक की परिभाषा है आपकी। कोई 3 क्वेश्चन करने थे, 3 के हो चुके हैं। आप किसी 3 का ही लिखें। अगला ये आपका है अनैच्छिक पेशी के कार्य लिखने थे। तो अनैच्छिक पेशी के जो कार्य हैं आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अच्छे से लिख लीजिएगा। ये रहे आपके कार्य इसके। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है चौथा, उसके चौथे क्वेश्चन के लिखने हैं। तो चौथे क्वेश्चन से आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये रहा हमारा यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन में हमारा क्या है? ओम का नियम है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम है, पादप और जंतु कोशिकाओं में अंतर है, और न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका का नामांकन चित्र। तो आप चाहें तो इसमें चित्र छोड़ सकते हैं क्योंकि डायग्राम बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप ये 3 क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक है मैम। तो आइए शुरू करते हैं लिखना इनको। ये रहे आपके यहाँ से। तो ये है हमारा पहला, यहाँ से लिखेंगे आप ऊपर से ओम का नियम। तो ये रहा। तो ओम का नियम क्या है?
यदि भौतिक अवस्थाओं में जैसे यहाँ पर दिया गया है ये तापमाप लंबाई में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो इसी को लिखेंगे आप, यहाँ तक लिखेंगे। ये सूत्र है आपका ओम का, आप अच्छे से देख लीजिए, ये हमारा ओम का नियम है। दूसरा क्या है, हाइड्रोजन के समस्थानिक, तीनों समस्थानिकों के नाम लिखने हैं। तो ये रहे आपके हाइड्रोजन के समस्थानिक, ठीक है फ्रेंड। तो ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं आपके, ये लिखने हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, कितने होते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक? 3 समस्थानिक होते हैं। पहले को क्या बोलते हैं? प्रोटियम, दूसरे को क्या बोलते हैं? ड्यूटीरियम, और तीसरे को क्या बोलते हैं? ट्राइटियम। यानी यहाँ पर इसमें दिख रहा है आपको, ठीक है फ्रेंड। तो आप ये होते हैं आपके। यदि आपसे कभी ये पूछा जाए कि हाइड्रोजन का वह कौन सा समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो वो हमारा कौन सा होता है? आपका प्रोटियम, ठीक है फ्रेंड। तो प्रोटियम एक ऐसा समस्थानिक है हाइड्रोजन का जिसमें प्रोटॉन नहीं पाया जाता है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड। क्या नहीं पाया जाता है? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। तो ये रहे आपके पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, आप अच्छे से देख लीजिए। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर अच्छे से देख लीजिए। ये होते हैं आपके, इसमें कोशिका भित्ति, इसमें नहीं, इसमें लवक, इसमें नहीं, इसमें तारक का अनुपस्थित रहता है, इसमें उपस्थित रहता है, इसमें रिक्तका बड़ी होती है, इसमें रिक्तका छोटी होती है, ठीक है फ्रेंड। पादप मतलब क्या होते हैं? पेड़ पौधे। तो ये आपको यदि चित्र बनाना है किसी को, तो ये रहा आपका डायग्राम, तो आप इसे डायग्राम को भी बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसे न्यूरॉन का चित्र भी बोलते हैं या तंत्र का भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर ये